सभी को सादर प्रणाम। कुछ दिन से मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, कुछ रिपोर्टर्स के वीडियोस, जिसमें वो ये कह रहे थे कि असाध्य बीमारियां करौली शंकर महादेव आश्रम से जुड़कर कैसे ठीक हो सकती हैं। फिर कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें गुरुदेव ने आने वाले समय के लिए कुछ चिंताएं जताईं, मेनली एआई को लेकर। तो कहने का ये अर्थ है कि कहीं ना कहीं मानव समाज इस बात पर एक भ्रम अपने अंदर रखे हुए है कि दरबार की वैदिक चिकित्सा से जुड़कर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो सकता है, या आज जितना एआई पूरा दुनिया में फैल चुका है वो आने वाले समय में किस भयानक संकट को निमंत्रण दे रहा है। यदि हम इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं इसे आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जो मैंने समझा। हो सकता है वो आपके किसी काम आ जाए। सबसे पहली बात कि दरबार की पूरी चिकित्सा का जो सार है वो है स्मृति चिकित्सा विज्ञान। स्मृति चिकित्सा, स्मृति का ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता देती हूँ कि स्मृति हमारे आकाश तत्व से जुड़ी है ना। हमारे अंदर हमारा जो शरीर है वो भी पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी तरह से माँ प्रगति के अंदर भी यही 5 तत्व विद्यमान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी व्याप्त है वो हमारे इस पिंड के अंदर, मतलब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फिजिकली प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप सबको अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है ये आज दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि उस सत्य को इन 2 आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, वो दिव्य दृष्टि अभी किसी के पास नहीं है, तो इसलिए आपको संशय होता है। लेकिन हम इसे कॉमन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है, आप सब ने देखे होंगे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड देखे होंगे, है ना, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर आपने सर्किट देखे होंगे। सर्किट में हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे महीन वायर्स का नेटवर्क बना होता है ना, महीन वायर्स का नेटवर्क बना होता है, और जिस तार को आप जिस सॉकेट के साथ जोड़ते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का वही पार्ट एक्टिव हो जाता है। और जहाँ पर सर्किट नहीं जुड़ा होता वहाँ पर वो एक्टिव नहीं होता, है ना। तो ठीक इसी तरीके से हम स्वयं में क्या हैं, आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर में, या जो मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी या डॉक्टर्स जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा असली सत्य क्या है, कि हम क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो हम 5 तत्वों के अंदर एक यूनिक एनर्जी बीइंग है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, और वो मतलब मैटर तो कुछ है ही नहीं। मैटर मतलब ये फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सिर्फ, यदि हम उसे सूक्ष्म रूप से देखें तो सिर्फ एक ऊर्जा है। तो हम भी एक संचित ऊर्जा हैं, एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत कॉमन तरीके से एक संचित ऊर्जा है, राइट। तो इसी तरह से हर व्यक्ति अपने अंदर एक अलग अलग ऊर्जा कैरी कर रहा है, लेकिन उस सब के तार, मतलब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना हमें कि जो कुछ भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है वो आपके अंदर भी विद्यमान है। किस रूप में? अंश के रूप में। अंश के रूप में। अंश कैसे? जैसे अभी मैंने आपको ये कहा कि जब हम किसी मदरबोर्ड के ऊपर तार लगाते हैं तो उसका वो पार्ट एक्टिव हो जाता है इंस्ट्रूमेंट में, है ना। तो इससे क्या होगा कि लाइक ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसी तरह से जो हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हम सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मांड का अर्थ इस पूरा पृथ्वी के ऊपर जितना भी जीवन है उससे बात नहीं हो रही। इस पृथ्वी के ऊपर और इस पृथ्वी के नीचे दोनों तरफ पूरा सूक्ष्म जगत है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप जब इसे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ मैंने बताया था कि धरती के ऊपर भी 7 लोक हैं, फिर उसके ऊपर ब्रह्मलोक, फिर विष्णु लोक, फिर शिवलोक और फिर परम धाम है। इसी तरह से धरती के नीचे भी 7 लोक हैं और फिर 55 करोड़ नरक हैं। तो इस पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या है? पूरा का पूरा एनर्जी ग्रेडियंट है, मतलब जिसके अंदर एक अलग अलग तरह की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। और इस शरीर को बनाने वाली और इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति वो है जीवन,
वो जीवन ईश्वर का ही अंश है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इस मानव जीवन में आज इस पृथ्वी पर ह्यूमन की फॉर्म में कैसे हैं, है ना? क्योंकि आपको किसने बनाया? इस चैतन्य शक्ति ने। मतलब इस चैतन्य शक्ति, इसको हम कह रहे हैं जीवन, जिसे हम गीता में आत्मा के रूप में पढ़ते हैं। तो आत्मा या जीवन एक चैतन्य शक्ति है जो क्या करती है? आपका निर्धारण करती है कि आप कौन सी योनि में, जैसे हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि हमारा 84 लाख योनियों में जीवन होता है, जिसमें से मनुष्य भी एक योनि है। तो कभी भी हमें आज इस धरती के ऊपर भी जितना वनस्पति जगत दिखाई दे रहा है, जीव जगत दिखाई दे रहा है ना, जितना भी चीज़ें हमें मैटर के रूप में दिखाई दे रही हैं अपनी आंखों से, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब के सब इस पूरी सृष्टि का अंदर मतलब एक अलग तरह की अपने अंदर ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। और वही ऊर्जा के सभी अंश आपके अंदर भी विद्यमान है, क्योंकि ये यात्रा मानव जीवन के अंदर आपका आज होना, ये मानव जीवन आपकी एक योनि है। इससे पहले हो सकता है कि हम भी अपने पिछले जन्मों में कभी न कभी वृक्ष रहे होंगे, कभी जानवर रहे होंगे, कभी कुछ और रहे होंगे। तो जैसा कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के जीवन चक्र में ही मानव योनि भी एक योनि है ना। तो जब ईश्वर ने अपने अंश की रचना की, तो अंश ने क्या किया? मतलब जब जीवन अपना कार्मिक पथ पे चलता चला गया, हम कहते हैं ना कि हमारे इस जीवन का आधार क्या है? वो है कर्म। तो जब सर्जन है हुआ आत्मा का, तो आत्मा जब ऊपर के लोकों में रही होगी, तो वो सूक्ष्म वतन के अंदर थी, जिसके अंदर 3 तत्व थे, आकाश, अग्नि और वायु। जब हम पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, तो इन 3 तत्वों से दुनिया 5 तत्वों में बदल जाती है। जहाँ जल और मिट्टी और जुड़ जाता है, तो यहाँ 5 तत्वों की साकारी दुनिया बन जाती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये एनर्जी ग्रेडियंट है। उस एनर्जी के सभी अंश आपके अंदर भी विद्यमान हैं। इसीलिए क्या है कि अब ये शरीर ब्रह्मांड के साथ कैसे संचालित हो रहा है, इसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि सर्किट के साथ जब आप कोई भी तार लगाते हैं, तो वो तार एक्टिव हो जाती है। आप उस तार को लगाए रखेंगे, बहुत ही फिक्स कर देंगे, तो क्या होगा? ऊर्जा का फ्लो, जो तार आपने लगाई है वो ऊर्जा का फ्लो स्वतः ही होने लगेगा और वो एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर भी क्या है? सबसे पहले है मन। मन मतलब मन, चित्त, वृत्ति और स्मृति। तो यहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि जो स्मृति चिकित्सा दरबार में हो रही है, वो स्मृति जनरेट कैसे हो रही है? वो कौन जनरेट कर रहा है? वो आपका मन जनरेट कर रहा है। मन, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही संकल्प से बनी है। आप भी हर समय जो भी बोलते हैं वो आपका संकल्प ही है ना। आप भी हर समय में कम्युनिकेट कर रहे हैं माँ प्रकृति के साथ संकल्प के माध्यम से। तो इस संकल्प में क्या है? इस संकल्प के अंदर ही मतलब आपका आकाश तत्व आपको जोड़े हुए है इससे, ऐसे समझ सकते हैं इसको, है ना। तो जब आपने जो भी मतलब पूरी जब सोल की जर्नी हो रही है, सोल अलग अलग लोकों में अपने कर्म के अनुसार जर्नी कर रही है, गति कर रही है, अलग अलग योनियों में जा रही है। उसके बाद आज वो मानव योनि के अंदर है, तो उसका अपना एक पूरा कार्मिक पाथ है। मतलब सोल की जर्नी का अपना एक पूरा कार्मिक पाथ है, उसका कर्म पथ है। इसलिए उसका कर्म पथ ही उसको एक अलग यूनिक एनर्जी बीइंग बना रहा है। इसलिए हम देखते भी हैं दरबार में कि चिकित्सा पद्धति सेम है, लेकिन हर व्यक्ति पे उसका इफेक्ट अलग है। उस इफेक्ट का होने का कारण भी अलग है, क्योंकि आपको वो मानव के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो असली स्वरूप है कि उसकी एनर्जी लेवल अलग है, या हर व्यक्ति का अपना एक एनर्जी लेवल अलग अलग है। ठीक है। तो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड में क्या है कि मान लीजिए अब आपका अंदर क्या है कि पिछले जन्मों में आप जो कुछ भी करते रहे, आपके अवचेतन मन में पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां पड़ी हैं। वो स्मृतियां क्या कर रही हैं? वो आपका मतलब वैसे ही आपका चित्त और आपकी वृत्ति बनाए हुए हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी करते हैं जीवन में आकर के, अधिकतर उससे हम अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं करते, अपने अवचेतन मन से, अपने सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो हमारा अंदर जो कुछ भी हम दिन भर में करते हैं, 90% 95% वो हमारे अवचेतन मन की संग्रहित स्मृतियां हैं, जो हम अपने पुराने जन्मों में करते आए। कुछ पूरा कर लिया, कुछ अधूरा छूट गया। जो अधूरा छूट गया उसको पूरा करने के लिए फिर से धरती पर आए। इसलिए कहते हैं ना कि अपने कर्म के बंधन को पूरी तरह से जब नलीफाई करेंगे, तब हमारा इस ब्रह्मांड में आवागमन बंद होगा। 84 लाख योनियों से में आवागमन हमारा बंद हो जाएगा, है ना। तो हम हर व्यक्ति आकर के इस दुनिया में कोई अलग अलग राह चुनता है, अलग अलग पथ चुनता है,
उसकी कुछ इच्छा होती है। तो ये इच्छा भी क्या है? इच्छा भी कुछ नहीं है, इच्छा भी एक मार्ग है कि आप अपने जीवन में किस राह पे जाना चाहते थे, क्योंकि आप इस जीवन में ऐसे ही नहीं आ गए, आप किसी पर्पस से आए हैं इस जीवन के अंदर। वो पर्पस आपका पिछले जन्मों के साथ कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। कुछ ऐसा था जो पिछले जन्मों में अधूरा छूट गया, उसे आप इस जन्म में पूरा करने के लिए आए हैं। तो ये प्रेरणा आपको कुछ भी करने की कौन देता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी इंक्लिनेशन होता है कि हम ये करें, हम वो करें, हम वो करें, हम ये करें। तो वो क्या करता है? आपको अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग सोर्सेज से आपको कनेक्ट करता रहता है। अब मान लीजिए कि किसी का इंटरेस्ट ज्योतिष में था, हो सकता है कि उन्होंने पिछले जन्म में वो ज्योतिष रहे होंगे, तो उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में जो भी काम किया वैसी स्मृतियाँ उनके चित्त के अंदर पहले ही पड़ी हैं। और वो कहाँ जुड़ी हुई हैं? वो इस आत्मा के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि जो मन, चित्त, वृत्ति और स्मृतियों का संग्रह है वो इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, पिछले जन्मों की, अनंत जन्मों की स्मृतियाँ। तो जो पिछले जन्मों में करते चले आए, ये एक लंबी यात्रा है, तो वो वैसे ही करने लगते हैं इस जन्म में आकर भी। और आज भी आकर के आप जो कुछ भी, जिससे भी जुड़ रहे हो, जो कुछ भी आपको करना पसंद आ रहा है, वो सब का आधार क्या है? उस सब का आधार भी है कि आज आप उन्हीं सोर्सेज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर वही बात आ गई कि जैसी आपकी वृत्ति बन रही है, जैसी टेंडेंसी बन रही है, उसी वायर को आज आप फिर से इंटरकनेक्ट कर रहे हो। तो जैसे ही आप उसे इंटरकनेक्ट करोगे तो क्या होगा? एनर्जी फ्लो होने लगेगी। ठीक है। अब मान लीजिए आज हम दरबार में कितने सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, कितने सारे ऐसे वीडियोस हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमें दरबार के हर वीडियो से अपने कर्म की गुह्य गति को समझना चाहिए। वो वीडियो सिर्फ एक वीडियो देखना नहीं है, कर्म की गुह्य गति को। जैसे मान लीजिए कि किसी को, बहुत सारे अभी दरबार के ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें वीडियो देखते देखते, गलत साधनाएं करते करते व्यक्ति राक्षस ही बन गया। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि वीडियो देखने से राक्षस कैसे बन जाएगा, है ना? तो वो चिकित्सा के ऊपर संदेह करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस विज्ञान को समझना है। धरती के ऊपर भी जीवन है और धरती के नीचे भी जीवन है। धरती के नीचे का जो सूक्ष्म वतन है, वहाँ पर क्या है? जितने भी लोअर योनीज हैं, जैसे हम कहते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच, आपका दैत्य, दानव, है ना, ऐसी जितनी भी योनीज हैं, वो धरती के नीचे उनका निवास है, उनके भी लोक बने हुए हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं देवता, है ना, फरिश्ते, गंधर्व, किन्नर, ये सब हायर एनर्जी की योनीज हैं, और ये धरती के ऊपर के लोकों में निवास करती हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपका जो आपका मन कर रहा है करने का, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों की जो स्मृतियाँ आपके चित्त में पड़ी हैं, वो आपको प्रेरणा दे रही हैं इस जन्म में वही काम करने के लिए, और आप उसी सोर्स से जुड़ रहे हो। जुड़ने के बाद क्या हो रहा है? हमेशा याद रखना है कि मन है हमें जो जोड़ता है। मन का मतलब है कि हमारा मन में जो आकाश तत्व है, वो आपको, जिसको भी आप देख रहे हो, जिससे भी आप मिल रहे हो, उसके अंदर भी आकाश तत्व है ना। कंसेप्ट सेम ही है कि आप आकाश तत्व, किस आकाश तत्व के साथ जुड़ रहा है, जिसके साथ आप इस नेटवर्क को बना लोगे, वहीं से ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। ये एक सबसे बड़ा की पॉइंट है। और जिस सोर्स के साथ आप जुड़ोगे, जिस तार को आपने जोड़ दिया, वही आपके अंदर क्या होता जाएगा? एक्सपैंड होता चला जाएगा, और गहरा होता जाएगा चित्त में, और गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा, क्योंकि वही ऊर्जा आपके अंदर फ्लो कर रही है। अब इसी चीज़ को आप सकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं, नकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई वीडियो देख करके तंत्र साधना सीखने की कोशिश कर रहा है, अब उसके पास तंत्र का ज्ञान नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी सही और कितनी गलत है। ये बात भी मेरे मन में तब आई जब अभी मैं एक रीसेंट वीडियो देख रही थी, जिसमें गुरुदेव ने बताया कि एक व्यक्ति अलग अलग तरह की मुद्राएं बना करके, मतलब वो एक ऐसा अननोइंगली भी मुद्रा बना रहा था जिससे उसका मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि वो मृत्यु मुद्रा थी। अब कितनी बड़ी बात है ये। कोई इंसान ये सोचेगा कि वीडियो देखने से क्या मृत्यु मुद्रा बना करके कोई इंसान मर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मर सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आंखों से सिर्फ 10% जीवन को देख पा रहे हैं। 10% जो आपको पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, 90% तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है जो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि सक्रिय नहीं है, और उस जीवन को इन 2 आंखों से देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। आप यदि कोई भी वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ आपका क्या जुड़ गया? उसके अंदर भी
वो भी पृथ्वी तत्व के रूप में आपको, जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी तो आपको एक स्थूल एलिमेंट है ना, पृथ्वी तत्व की दिखाई दे रहा है ना आपको, उसके अंदर भी जो कुछ भी देख रहे हो वो भी अर्थ एलिमेंट है। आप भी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, आप भी अर्थ एलिमेंट है। लेकिन अर्थ एलिमेंट के अंदर बाकी के 4 तत्व समाये हुए हैं। कौन सा? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तब मिलकर के जाकर के अर्थ एलिमेंट बनता है ना। तो अर्थ एलिमेंट्स का अर्थ एलिमेंट के साथ क्या हो गया? कनेक्शन। जो अर्थ एलिमेंट है उसके अंदर बाकी के क्योंकि 4 तत्व समाये हैं, तो जो भी आप उसे देखोगे आपका क्या जुड़ जाएगा? तुरंत ही भाव शरीर जुड़ जाएगा। और जैसे ही आपका भाव शरीर जुड़ेगा, आप बहुत गहनता से, क्योंकि आपके अंदर पहले ही अवचेतन मन में आपके ऐसी स्मृतियाँ पड़ी हैं, तो आपको अंदर से क्या प्रेरणा दे रही है? और देखो, उसे और देखो, और देखो। तो आपका मन जो है वो जुड़ता चला जा रहा है उस चीज़ से, और जितना ज़्यादा वो जुड़ रहा है वही नेटवर्क क्या कर रहा है? वही ऊर्जा का फ्लो आपके अंदर और होता जा रहा है। आप उसे और देखना शुरू कर देते हैं, और डीप में जाना शुरू कर देते हैं। अब यदि यही चीज़ सकारात्मक काम के लिए करते तो आपके अंदर सकारात्मकता का जो पूरा एनर्जी पाथ है हमारे अंदर, हम कह रहे हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में धरती के ऊपर भी जीवन है, तो हमारे अंदर धरती के ऊपर की रिकॉर्डिंग भी हमारे अंदर है, और धरती के नीचे के लोगों की रिकॉर्डिंग भी हमारे अंदर है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो जैसा आप देखेंगे, जैसे गुरुदेव सदा ये बात कहते हैं कि आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, आप अच्छे बन जाओगे। तो आपको क्या करना है? वो क्या कहना चाहते हैं कि अच्छी स्मृतियाँ अपने अंदर संचित करते चले जाओ। तो जो चीज़ आपके अंदर सघनता से फैल जाएगी तो आपको वैसा ही ऊर्जावान बना देगी। और जैसी ऊर्जा आपके अंदर निहित होगी, मतलब जो जो सर्किट्स आपके अंदर एक्टिव होंगे, बाहर के पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी वैसी ही स्मृतियाँ विद्यमान हैं। तो जैसे आप अंदर वैसे ही बाहर, ठीक है। तो जब आपके चारों तरफ सकारात्मक स्मृतियाँ, आपके अंदर सकारात्मक स्मृतियाँ कारण बनेंगी आपके बाहर की सकारात्मक स्मृतियों को आपके अंदर लाने के लिए। तो जो स्मृतियाँ हैं अंदर और बाहर जब जैसी बन जाएंगी, वैसे ही एनर्जी बीइंग आप बनते चले जाएंगे। वो चीज़ें आपके जीवन में स्वतः ही आती जाएंगी। इंसान को आज ये नहीं समझ में आ रहा कि वो नोइंगली और अननोइंगली गलत ऊर्जा को कैरी कर रहा है, गलत पूजा पाठ करके, गलत लोगों से जुड़कर, गलत चीज़ों को देख करके। आप इसी फ़ोन का यूज़ किसी अच्छे काम को करने के लिए भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें देखने के लिए भी कर सकते हैं, इसको बुरी चीज़ें देखने के लिए भी कर सकते हैं। जैसी ऊर्जा के साथ आप जुड़ रहे हैं कहीं भी, किसी मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी स्थान के थ्रू, वैसी ही एनर्जी आपके अंदर फ्लो होने लगती है। बस इतनी सी बात है। और यदि आप लोअर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मतलब नेगेटिव देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, सकारात्मक की जगह नकारात्मक देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपके अंदर भी वो नकारात्मक एनर्जी नेटवर्क विद्यमान है। तो आपने अननोइंगली अपने एनर्जी शरीर के अंदर जो आपका नेगेटिव एनर्जी नेटवर्क है, आपने यदि उसको जोड़ दिया तो क्या होगा? वैसे ही ऊर्जा फ्लो करने लगेगी। मान लीजिए कि कोई नकारात्मक चीज़ें आपको बहुत ही पिछले जन्मों में आपकी कुछ अतृप्त कामनाएं रह गई, आपने उन सब चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो नकारात्मकता आप देख रहे थे, जिसको शुरू में देखने में आपको बड़ा विकृत आनंद महसूस हो रहा था, वही अब आपके अंदर बिल्कुल ही मतलब प्रबल होती चली जाएगी। और फिर वही आपके लिए एक ऐसी समस्या बन जाती है कि आप उस समस्या से निदान नहीं पा सकते, क्योंकि स्मृति बना तो रहे हम, लेकिन स्मृति को काटने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। ये तो हमें धन्यवाद देना चाहिए दरबार का, कि हम दरबार के सानिध्य में जाकर के, दरबार से संकल्प प्रार्थना करके, दैविक अनुष्ठान करके हम उन स्मृतियों को काट पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो कंसेप्ट इस चिकित्सा को समझने के लिए करना है वो यही है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि आप भी एक एनर्जी बीइंग है। आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस के अंदर जितने भी एनर्जी के पार्टिकल्स या अंश हैं वो हमारे अंदर भी हैं। सिर्फ क्या है कि हम जिस जिस एनर्जी नेटवर्क से जुड़ते जाते हैं, हमारे अंदर वही चीज़ एक्टिव होती जाती है। तो जब कहा जाता है ना कि व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं है, तो इस बात का अर्थ ही यही है कि हर पल अपने कर्म से, जो कर्म हम कर रहे हैं, हर पल अपने कर्म से हम खुद को ही निर्मित कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में जो भी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसके निर्माता कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हमने क्या करा? कुछ गलत चीज़ों को चुन लिया, या सही ज्ञान ना होने के कारण हमने कुछ गलत चीज़ों को चुन लिया। और कई बार हमेशा दुख का कारण यही नहीं होता, कई बार बहुत सारी विपत्तियाँ आपको मतलब मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी आती हैं। तो इसलिए हर चीज़ का अपना एक पहलू है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले सही सोर्स के साथ जुड़ना है, और कलयुग के अंदर हमें बहुत ही सतर्कता के साथ
जीना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम जब तक इन बातों को समझेंगे नहीं, तब तक हम चिकित्सा के आधार को भी समझ नहीं पाएंगे। और आज अपने जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हर व्यक्ति अपने घर परिवार में जो भी फेस कर रहा है, वो उससे निकल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने एनर्जी नेटवर्क को सही एनर्जी नेटवर्क के साथ जब जोड़ते चले जाएंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप भी पूर्णता की तरफ यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में डिजीज़ के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करूँगी, और जो भी नए टॉपिक्स हैं उनके साथ भी कोरिलेट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। जब आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि दरबार आपको क्यों कहता है बार बार कि आपको कोई भी दुखी व्यक्ति मिले, आप उसे दरबार की वीडियोस दे दीजिए, वो वीडियो देखते देखते ठीक हो जाएगा, है ना। आज गुरुदेव ने जैसे कहा कि AI आ गया, और आने वाले समय में AI एक बहुत बड़ा संकट लेके आने वाला है। या फिर दरबार के वीडियो चिकित्सा जब हम देखते हैं कि गुरुदेव पूरे विश्व में व्यक्ति कहीं भी बैठा है, लेकिन उसको वीडियो के माध्यम से हील कर देते हैं, तो इन सब के पीछे कंसेप्ट एक ही है, हमें उस कंसेप्ट को समझना है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है,